एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे। तभी एक राजा उनके पास आया और कहा कि हे भगवान, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, तब से हर कोई मेरी दयालुता का लाभ उठाते हैं। आपके अनुसरण करने से पहले मैं वास्तव में बहुत क्रूर हुआ करता था। मैं किसी को मौत की सजा देने में संकोच नहीं करता था, लेकिन अब मुझे किसी को दंडित करने का मन नहीं करता। मुझे गुस्सा भी नहीं आता। अब मैं दयालु हो गया हूं और मैं हर किसी को दया की दृष्टि से देखता हूं। लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे डरते नहीं हैं। मेरे राज्य में अपराध दर बढ़ रही है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा मुझे अपने शासन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी के अंदर छिपा है। ध्यान से ध्यान दें। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक जहरीला सांप था जो एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। वह सांप बहुत प्रसिद्ध था, बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के कारण। और दुख की बात यह है कि इसके घातक काटने के कारण कई लोगों की जान चली गई। लोग उस सांप के कारण उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था और तभी उसने एक सुंदर पेड़ देखा। उसने फैसला किया कि अपनी यात्रा जारी रखने से पहले पेड़ की छाया में आराम करे और ध्यान करे, फिर आगे जाए। कुछ गांव के लोगों ने साधु को देखा तो उन्होंने उस खतरनाक सांप के बारे में आगाह किया और उस पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि साधु बस मुस्कुराया और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर कुछ देर बाद सांप गुस्से में फुंफकारता हुआ अपनी आत्मा से बाहर आया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। साधु की नजर सांप पर पड़ी और उसने एक मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से सांप ने साधु से बात करना शुरू कर दिया। सांप ने साधु को संबोधित करते हुए कहा, अरे यार, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? तुम्हें पता है कि यह मेरा इलाका है। तुम्हारी यहां घुस बैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? साधु ने करुणा से उत्तर दिया और कहा, मेरे मित्र, मैं यहां क्यों डरूं? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मौत से भी नहीं डरता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मौत से डरते हो, इसलिए तुम सबको काटते हो। अन्य लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तब तक उसका सामना केवल उन लोगों से हुआ था जो या तो उसे मारने की कोशिश करते थे या उससे डर कर भाग जाते थे। उसका कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था जो उससे डरता ना हो। भिक्षु की बातें सुनकर सांप उसके पास आ गया और खुद को उनके पैरों के चारों ओर लपेट लिया और कहा कि श्रीमान, आप सही कह रहे हैं। जब भी मेरे कोई करीब आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वे मुझे मारना चाहते हैं। इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें काटता हूं। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, आपने सही कहा, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मौत के इस डर को दूर करो और इसकी जगह सभी के लिए प्यार का भाव रखो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। भिक्षु की बुद्धिमत्ता से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसकी बातों को अपने दिल में ले लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपना गुस्सा कम करने का निर्णय लिया। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा सोचा गया था। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी से भी लड़ना बंद कर दिया है, तो उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। जो लोग उससे डरते थे, अब वे लोग बिना किसी डर के उसके पास आते थे, उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। परिणाम स्वरूप सांप हर समय खुद को घायल और आहत पाता था। वह वास्तव में परेशान था और कुछ समय बाद अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। और वो भिक्षु फिर गांव लौट आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सांप को दंडनीय स्थिति में पाया। भिक्षु ने आश्चर्य से उससे पूछा कि क्या हुआ मेरे दोस्त, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? सांप ने उत्तर दिया, हे भगवान, तुमने मुझे सलाह दी थी कि मैं दयालु बनूं,
और काटना बंद कर दूं। जब से मैंने आपकी बात मानी है, लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया है और इसके बजाय वे मुझे परेशान करते हैं। अब कोई भी मुझसे नहीं डरता। लोग आकर मुझे चोट पहुंचाएंगे और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देंगे। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने से कभी मना नहीं किया। राजा के साथ कहानी साझा करने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा लगता है तुमने मेरी शिक्षाओं को उस सांप की तरह ही गलत समझा। मैंने तुमसे अपनी क्रूरता छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मेरा आशय यह नहीं था कि तुम एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। यदि तुम अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें इतना सख्त होना होगा कि उन लोगों को दंडित कर सको जो कानून तोड़ते हैं, जिनका तुम्हारे लोगों का सम्मान करना चाहिए और आपसे डरें। वरना एक मजबूत नेता के बिना आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। आपको न्याय लागू करके सभी को अनुशासन में रखने के लिए बाहर से दंडनीय रहने की जरूरत है। आप अपने राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए आपको ऐसा कारण चाहिए, अंदर से करुणा के साथ, लेकिन बाहर एक राजा के अधिकार के साथ शासन करें। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि दयालुता एक अद्भुत गुण है, लेकिन अत्यधिक दयालु होने से हमें इस बात का खतरा हो सकता है कि जब हम बहुत दयालु हों तो उनका फायदा उठाया जा सकता है। लोगों के प्रति दयालु या वे हमारी दयालुता का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने कार्यालय में अत्यधिक दयालु हैं तो आपके सहकर्मी बार बार आपसे उनके काम में मदद करने के लिए आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि जब मदद करने की बारी उनकी आती है तो वे बहाना बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है वे भले ही आपको प्रतिसाद न दें, किसी रिश्ते में जरूरत पड़ने पर भी उनकी सहायता करें। यदि एक साथी हमेशा क्षमाशील है और दूसरे साथी के प्रति सहानुभूति रखता है तो वह इस दयालुता का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना शुरू कर सकते हैं और अपने साथी की उदारता को हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना महत्वपूर्ण है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है, इसलिए सीमाओं को लागू करना और जरूरत पड़ने पर वो कहना आवश्यक है। दया को ताकत के साथ मिलाकर शोषण को रोका जा सकता है। खुद को शोषण से बचाते हुए जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।